नमनार। शीर्षक अंधेरे के फुसफुसाहट। स्थान एक छोटा सुनसान गांव जो घने डरावने जंगल से घिरा हुआ है। किरदारों का परिचय। माया एक जिज्ञासु और बहादुर युवती। बूढ़े रवि गांव के वृद्ध ज्ञानी लेकिन अपने अतीत से हॉन्टेड। वह प्रेत एक दुष्ट आत्मा जो रहस्य और भय की फुसफुसाहट करती है। कहानी का सारांश। 0 मिनट 0 सेकंड से 1 मिनट 0 सेकंड तक परिचय। गांव कर्णन में जंगल में रहने वाली एक प्राचीन आत्मा की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लोग सूर्यास्त के बाद जंगल में जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां की फुसफुसाहटें मदहोश कर सकती हैं। माया इन कहानियों से प्रभावित होकर सच्चाई को जानने का फैसला करती है। 1 बजे 3 बजे अतीत की खोज। माया बूढ़े रवि के पास जाती है जो उसे जंगल की खतराओं के बारे में चेतावनी देता है। वह एक त्रासदी की कहानी सुनाता है। वर्षों पहले एक समूह जंगल में गया था, फुसफुसाहटों के आकर्षण में। केवल एक ही लौट सका जो हमेशा के लिए बदल गया। डर के मारे गांव वालों ने जंगल को सील कर दिया, लेकिन माया की जिज्ञासा बनी रहती है। 3 बजे से 6 बजे तक जंगल में प्रवेश। एक रात माया एक लालटेन के साथ जंगल में कदम रखती है। वातावरण बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और परछाइयां उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हर वाक्य उसके सबसे गहरे इनसिक्योरिटीज को गूंजता है। तुम बहादुर नहीं हो, यह उसे ताना मारता है। माया अपने डर से लड़ती है लेकिन गहराई में आगे बढ़ती है। 6 0 से 8 बजे संघर्ष। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं, उसके सबसे बुरे विचारों का एक कोलाहल बनाते हुए। वह छायाओं में क्षणिक आकृतियां देखती है, जंगल में खोए हुए गांव वालों की भूतियां छवियां। अचानक वह प्रेत की चमकदार आंखों से घिरी होती है, जो उन सभी के दर्द और भय का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें उसने निगल लिया है। 8 बजे से 10 बजे तक रहस्योद्घाटन। माया को एहसास होता है कि प्रेत भय पर जीवित रहता है। जितना अधिक वह डरती है, उतना ही वह मजबूत होता है। वह अपने साहसपूर्ण क्षणों की यादों के साथ प्रतिक्रिया देती है। पिछले समय की चुनौतियों के खिलाफ खड़ी हुई। वह चिल्लाती है, मैं डरती नहीं हूं। 10 बजे से 12 बजे तक भागने का प्रयास। प्रेत चीत्कार करता है, उसकी परछाइयां आसपास उग्र हो जाती हैं। एक नई ताकत के साथ माया भागती है, अपने संकल्प द्वारा सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करते हुए। फुसफुसाहटें क्रोधित गर्जना में बदल जाती हैं, लेकिन वह जंगल के किनारे तक पहुंचती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण छा जाती है, पहला प्रकाश छायाएं भगा देता है। 12 बजे 14 बजे घर वापसी। माया गांव में लौट आती है। सांस फूल रही है, लेकिन विजय की भावना से भरी है। वह बूढ़े रवि को अपने अनुभव के बारे में बताती है, यह बताते हुए कि अपने डर का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव वाले सुनते हैं, उत्सुक लेकिन जंगल से अभी भी डरे हुए। 14 बजे से 15 बजे तक एक नई शुरुआत। हालांकि जंगल अब भी है, लेकिन माया बदल चुकी है। वह गांव वालों के लिए एक सभा का आयोजन करती है, उन्हें एक साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेत शायद अभी भी छायाओं में छिपा है, लेकिन माया का साहस दूसरों को अपनी ताकत खोजने के लिए प्रेरित करता है। आखिरी दृश्य में जंगल की ओर कैमरा पैन होता है, जहां एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली। थैंक यू, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।